हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ कांटे निकले होते हैं, लेकिन वो कांटे जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। इसीलिए उनका अलग अलग नाम होता है। अलग अलग नाम इसलिए होता है क्योंकि वो प्लांट के अलग अलग पार्ट से बनते हैं। आप देखेंगे कुछ प्लांट तो उसमें स्पाइन कहलाते हैं, कुछ आप देखेंगे तो उसमें थॉर्न कहलाते हैं, कुछ में प्रिकल्स कहलाते हैं। तो अगर आप जब आप कैक्टस देखते हैं तो उसमें उसको स्पाइन कहा जाता है। कैक्टस में जो आपको कांटे दिखते हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। लीफ मॉडिफाइड हो जाते हैं कांटों के फॉर्म में। इसी तरह से आप अगर सिट्रस में देखेंगे या बोगनवेलिया में देखेंगे तो इसमें भी आपको कांटे दिखेंगे, और इसमें इसको थॉर्न कहा जाता है, कांटे कहा जाता है, हिंदी में थॉर्न कहते हैं इसको हम। इसमें जो मॉडिफिकेशन होता है वो जो ऑक्सिलरी बड होता है उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। ऑक्सिलरी बड इसमें कांटों के फॉर्म में बदल जाते हैं। ऑक्सिलरी बड जो होते हैं, जो लीफ आप देखते हैं वो जहाँ स्टेम से लगी हुई होती है तो वहाँ पर ऑक्सिलरी बड निकलते हैं। ये ऑक्सिलरी बड आगे चल के ब्रांच में या फ्लावर वाले ब्रांच में बदल जाते हैं। इसमें फ्लावर निकलता है या आगे चल के लीफ और अदर पार्ट्स उसमें निकलते हैं। तो इस तरह से वो जो ब्रांचेस में बदलते हैं ऑक्सिलरी बड, तो ये ऑक्सिलरी बड ही मॉडिफाइड होकर कांटों में बदल जाती है, जिसको थॉर्न कहते हैं। ये आप सिट्रस में देख सकते हैं या बोगनवेलिया में देख सकते हैं। लेकिन जब आप कैक्टस में देखेंगे तो आप कैक्टस में जो कांटे दिखते हैं वो लीफ का मॉडिफिकेशन हो जाता है। कैक्टस में लीफ का मॉडिफिकेशन इसलिए होता है क्योंकि उसमें ये होता है कि जो लीफ है उससे ट्रांसपिरेशन ना हो, उससे वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, क्योंकि कैक्टस, नागफनी, ये सब ऐसी जगह पर उगते हैं कि जहाँ पर वाटर बहुत कम होता है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। डिज़र्ट एरिया में उगते हैं। और जो सिट्रस होता है या बोगनवेलिया होता है, इसमें आप देखते हैं कि जहाँ पर ऑक्सिलरी बड होती है वो कांटों के फॉर्म में बदल जाते हैं। तो इसका एडवांटेज प्लांट को ये मिलता है कि वो उसको एनिमल्स आसानी से नहीं खा पाते, तो इसलिए प्लांट बच जाता है। लेकिन अगर आप जब देखते हैं रोज़, तो रोज़ में जो कांटे होते हैं उसको थॉर्न नहीं कहा जाता, उसको प्रिकल्स कहा जाता है। और रोज़ में आप देखेंगे तो वो कांटे जो होते हैं वो वहाँ पर नहीं होते जहाँ पर सिट्रस में आपने देखा या बोगनवेलिया में देखा। मतलब ये कि ऑक्सिलरी बड की जगह पर नहीं होते, बल्कि वो स्टेम में ही पाए जाते हैं, स्टेम में ही निकल आते हैं। तो वो उनमें जो स्टेम के जो अपर लेयर होते हैं, स्टेम के अपर लेयर जो एपिडर्मल सेल होते हैं, वही मॉडिफाइड हो जाते हैं। और उसमें से कुछ जो एपिडर्मल सेल होते हैं वो कांटों के फॉर्म में बदल जाते हैं, जिसको प्रिकल्स कहा जाता है। तो जब ये एपिडर्मल सेल कांटों के फॉर्म में मॉडिफाइड हो गया तब उसको प्रिकल कहा गया। और जब ऑक्सिलरी बड जो है वो कांटों के फॉर्म में मॉडिफाइड हो गया तब उसको थॉर्न कहा गया। और जब कैक्टस में जो लीफ है वो मॉडिफाइड हो गया कांटों के फॉर्म में तो उसको स्पाइन कहा गया। तो ये सारे डिफरेंस होते हैं प्लांट के डिफरेंट तरह के, जो उसमें से थॉर्न निकलते हैं, स्पाइन निकलते हैं, प्रिकल्स निकलते हैं। मतलब जो पौधों में अलग अलग तरह के जो कांटे निकलते हैं उनके इसी बेस पर उनको अलग अलग नाम दिया गया, क्योंकि वो उनका प्रोडक्शन अलग अलग पार्ट कर रहा है प्लांट का। किसी में ऑक्सिलरी बड से उनका प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब ऑक्सिलरी बड मॉडिफाइड हो जा रहा है, किसी में एपिडर्मल सेल मॉडिफाइड हो जा रहा है, तो किसी में लीफ मॉडिफाइड हो जा रही है। तो इसके बेस पर उनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।